हेलो एंड वेलकम बैक। हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट को, जैसा कि लिखा हुआ भी है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का ये पहला वीडियो लेक्चर है, आप इसको देखिएगा। इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किए हैं और फिलहाल अभी तो फ्रेश कोर्स चल रहा है हम लोग का, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी पूरा चीज को स्पीड से पढ़ रहे हैं और इस इलेक्ट्रिक करंट को लेके आए हैं। इलेक्ट्रिक करंट में क्या है कि पहली बात तो क्या है कि सीधा हम लोग आते हैं टॉपिक पर कि विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हमको जानना है। विद्युत धारा क्या होता है, तो होता क्या है, कुछ भी नहीं है, ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। ये क्या है कि कोई भी चीज नहीं, इलेक्ट्रॉन वो बहा जाए, मतलब क्या जाए, फ्लो कर जाए, यहां से उठ करके यहां लेता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बहा ना, तो इससे क्या उत्पन्न हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्या उत्पन्न हुआ, इलेक्ट्रिक करंट। तो किसी भी चालक के द्वारा इलेक्ट्रॉन के व्यवस्थित प्रवाह को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। क्या बोलते हैं, किसी भी चालक के किसी भी चालक के द्वारा इलेक्ट्रॉन के व्यवस्थित प्रवाह क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। क्या लिखते हैं, किसी चालक के द्वारा इलेक्ट्रॉन के व्यवस्थित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अब बात आता है कि जरूरी है चालक के द्वारा ही होगा। बात आता है कि जरूरी है चालक के द्वारा ही होगा क्या। अगर हम पानी में बहा दे तो वहां नहीं होगा, पानी तो चालक है ही, मतलब कि जरूरी चालक के द्वारा ही होगा। तो आपको बता दे कि जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन बह जाए, जिसमें इलेक्ट्रॉन का बहाव हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, चालक। तो बोलेगा नहीं अर्धचालक भी कुछ होता है। तो एक तरह का मान लीजिए कि ऐसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन बह जाए, उस तरह के बारे में बात हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का जो है ना, व्यवस्थित रूप से प्रवाह क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत धारा कहते हैं। अब बात है कि इसका ऐसी मात्रक, तो इसका ऐसी मात्रक नहीं होता है, विद्युत धारा का ऐसी मात्रक नहीं होता है। विद्युत धारा की प्रबलता होता है। अब ये कौन सा नया टॉपिक आ गया, तो फिलहाल आप समझिए, दुनिया इसको इसी को बोलता है, बट विद्युत धारा की प्रबलता कहता है नया बात। ये क्या होता है समझाते हैं। कोई तार है, कोई भी तार लीजिए, ठीक है, ये एक तार लिए, ठीक है। इस तार में क्या है, इस तार से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से आगे बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, यहां से निकला। समझिएगा हो क्या रहा है कि हम इसमें कैसे जाने कि इसका स्पीड क्या है। हम कैसे जाने कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, ज्यादा निकल रहा है, कम निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम समझेंगे जो स्पेस, जो जगह है, इस जगह से कितना इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में निकल रहा है। मतलब किसी भी अनुप्रस्थ काट से, किसी तार के अनुप्रस्थ काट, देखिए दो तरह होता है। एक तार लीजिए, उसको ऐसे काटिए, इसको ऐसे काटे तो जो गोल भाग बना इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से जो बना, इसको बोले अनुप्रस्थ काट, ठीक है। और एक और इसको बीचे बीच काटिएगा, इस तरह से काट के लंबा कर दीजिएगा, इसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य काट, ठीक है ना। अनुदैर्घ्य जो बोलिए, बट अभी हमको जानना है अनुप्रस्थ काट के बारे में। तो क्या है कि उसको कैसे काटेंगे, लंबा इस तरह से, इस तरह से काटेंगे, ठीक है। उसको अगर ऐसे काटते हैं, ठीक है, ऐसे काटे तो यहाँ इस काट से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है इकाई समय में, उसको हम समझ इसकी स्पीड है। मतलब क्या, अगर आपको पता चल जाए कि एक सेकंड में से 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो हमको इसका समझ में आ गया क्या स्पीड है ना। तो विद्युत धारा प्रबलता भी उससे निकालते हैं। हम समझ लिए कि इकाई समय में इलेक्ट्रॉन का निकलने का जो स्पीड है, इलेक्ट्रॉन का जो निकलने का जो स्पीड है, उसको हम क्या बोल दिए, विद्युत धारा की प्रबलता। तो क्या हुआ, किसी भी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से निकलने वाली आवेश की मात्रा को, इकाई समय में निकलने वाली आवेश की मात्रा को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं, ठीक है। तो यहां क्या हो गया, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से निकलने
वाली अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में, जोड़ लीजिए, अच्छा लगेगा, इकाई समय में निकलने वाली धारा को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा की प्रबलता। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। क्या है कि किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट से, मतलब इसलिए इसको काट दिए, और इकाई समय में जो इकाई समय में जो निकलता है आवेश, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसकी उसकी मतलब निकलने वाली, इकाई समय में निकलने वाली धारा को क्या बोलते हैं? इकाई समय में निकलने वाली, सॉरी इकाई समय में निकलने वाली आवेश को, आवेश को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। मतलब क्या कि एक सेकंड में जितना आवेश निकला, 2 कूलम 5 कूलम जो निकला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। यानी क्या हो गया मेरा? आई बराबर क्या हो गया? Q बटे T। क्या हो गया? Q बटे T। ये फॉर्मूला हो गया। क्या है? आई क्या हो गया? आई का मतलब विद्युत धारा का प्रबलता, Q मतलब आवेश, T मतलब समय। क्या हो गया? आई बराबर Q बटे T। समझ में आया परिभाषा? ये भी समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? आवेश का प्रवाह, खाली आवेश बह जाए, इलेक्ट्रिक करंट है। और इलेक्ट्रिक करंट का प्रबलता क्या है? तो इकाई समय में किसी भी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से इकाई समय में आवेश का प्रवाह, यानी एक सेकंड में जितना आवेश निकल रहा है उसका क्या है? वो क्या है? आवेश का, सॉरी विद्युत का प्रबलता। और इलेक्ट्रॉन खाली बह जाए एक नियमित डायरेक्शन में, अच्छा से सीधी तरह से, उसे क्या बोल दिए? उसे क्या बोल दिए? क्या बोले? विद्युत धारा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि आगे क्या है? आगे है इसका मात्रक। ये इसका मात्रक क्या है? सुनते हैं इसका मात्रक। इसका यानी विद्युत धारा का, विद्युत धारा का ऐसा ये मात्रक क्या है? क्या है? ऐसे मात्रक क्या है? यहां देखिए, आवेश का कूलम, समय का सेकेंड। क्या होगा? कूलम प्रति सेकेंड। क्या होगा? कूलम प्रति समय सेकेंड। इसी क्या बोलते हैं? होता है, इसे ही एक एम्पियर कहते हैं। यानी 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम प्रति सेकेंड। 1 कूलम प्रति सेकेंड। कभी कभी पूछता है, एक बात नॉर्मल सा बात है कि 1 एम्पियर को परिभाषित करें, मतलब कि 10th क्लास में भी पूछता है और 12th में पूछे नहीं पूछे, बट एक बात ही कभी कभी बोला जा सकता है, 1 एम्पियर किससे कहते हैं? क्या समझिएगा, क्या समझिएगा कि कोई भी चालक तार है, 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम आवेश निकल गया, 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश निकल गया, तो क्या हुआ कि क्या समझा जाएगा कि उस तार से, उस तार में विद्युत धारा का प्रवाह क्या है? क्या है? 1 एम्पियर। क्या है? 1 एम्पियर। तो आप लिख लीजिएगा, एकदम सिंपल बात है कि 1 सेकेंड में किसी भी चालक तार के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाली, अगर अगर उस मतलब उस तार से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश निकलता है, उस तार से 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश निकलता है, तो उस तार से प्रवाहित होने धारा का मान कितना, किसके बराबर होगा? 1 एम्पियर के बराबर होगा। ये परिभाषा अगर आप लिख सकते हैं आराम से, बहुत ही इजीली वे से, इजीली वे में। तो यह इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऐसी मात्रक। अब आता है सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक देखिए, आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो स्टेट कूलम होता है ना, यहाँ क्या लिखिए? स्टेट कूलम, ठीक है, बटे समय का सेकेंड, लिखिए ना। और इसी क्या बोलते हैं? स्टेट
कूलम प्रति सेकेंड या फिर स्टेट एम्पियर। स्टेट एम्पियर, वही बात है कि एक स्टेट एम्पियर में कितना एम्पियर, तो वही होगा 1/3 गुणा 10⁻⁹ एम्पियर। पिछले बार की तरह सेम होगा। ठीक है, मिटाते हैं नीचे। ये हो गया सीजीएस। अब आता है मैग्नेटिक यूनिट, चुंबकीय यूनिट। मैग्नेटिक यूनिट क्या होगा, तो एब कूलम्ब बटे सेकेंड। अगर आपको ये पिछला याद है, यहाँ पे ये भी याद होगा। यहाँ क्या होता है, इसी क्या बोलेंगे, एब एम्पियर, इसी को क्या बोलते हैं, एब एम्पियर। और सेम होता है एक एब एम्पियर में 10 एम्पियर। सेम जैसा कुलम होता है, एक एब कुलम बराबर 10 कुलम, उसी प्रकार यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये इसका मात्रक, ये इसका मात्रक है, देख लीजिए मात्रक। ये क्या, इसका क्या है, इसका मात्रक है। और ये इलेक्ट्रिक करंट का बहुत कुछ हो गया। एक और बात पॉइंट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, पॉइंट लिख लीजिए कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक अदिश राशि है। इलेक्ट्रिक करंट एक अदिश राशि है। अब कैसे है, इसमें दिशा होता है, बट एक बात, ये कहा होता है, इसमें दिशा है, देखिए समझिएगा, यहां से इधर आया, यहां से इधर आया, 5 एम्पियर 10 एम्पियर, टोटल कितना पास हुआ, 15 एम्पियर। 5 और 10 कितना हो गया, टोटल 15 एम्पियर। लेकिन यहाँ पे बात, अगर यही चीज, अगर ये कुछ एंगल पे अलग एंगल पे आए, और नीचे से आए, तो भी कितना होगा, 15 ही होगा। लेकिन अगर यही बात वेक्टर हो जाए, एंगल चेंज हो जाए, तो क्या होता है, परिमाण क्या होता है, बदलता है ना। तो ये इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर का कोई नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए क्या है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर का कोई नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए क्या है, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रहेगा। तो इतना बात आप लिख लीजिए, इतना बात आप जल्दी से लिखिए। ठीक है, ये हो गया। अब आता है इसका डायमेंशन। इसका डायमेंशन सिंपल है, इलेक्ट्रिक करंट का आपको पढ़े ही होंगे। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ए या फिर बटे मत समझिएगा, ए या आई। ठीक है, ए या आई, दोनों में से कुछ भी लिखिए, बात बराबर है, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें देखिए, इतना कोई दिक्कत नहीं ना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज हम इलेक्ट्रिक करंट का सारा बेसिक्स को जान लिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। अब हम लोग मिलेंगे कल, और कल पढ़ेंगे, कल नहीं सॉरी नेक्स्ट वीडियो में ही, जो कि आज ही बन के मिलेगा। तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कैसे बहता है, क्या होता है, उस सब इन सभी बातों को जानेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहे और इसको याद करके खत्म कर लीजिए प्लीज।